guys, welcome back to Learning with Isha. Today's topic is going to be about monohybrid cross. This topic is not only important for conceptual understanding but serves as a base upon which you can solve many numericals. So this is going to be one of the most critical videos of this genetics series. So kindly be very careful to note each and every point and understand the terms. If you don't understand a term, please make sure to check out my videos where I am explaining each of the terms in details. Let's quickly begin. What is first of all a monohybrid cross? एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स. वन पेयर क्यों कहते हैं? बिकॉज जीन्स अकर इन पेयर्स, वन कॉपी फ्रॉम मदर, वन फ्रॉम फादर. कैरेक्टर क्या होता है? वो जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसे कहते हैं कैरेक्टर. ओके, तो एक पेयर ऑफ कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं. मेंडल ने जैसे कि पी प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया था. एज आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस, ये हाइट ऑफ द प्लांट, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर कलर एंड द लोकेशन ऑफ द फ्लावर. आज के वीडियो में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझेंगे विद दैट एग्जांपल जो कि मैं इस सीरीज में यूज करते आई हूँ, दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट. नाउ बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड मेंडल ने किस तरीके के प्लांट्स यूज किए थे. उसने जिन प्लांट्स को यूज किया था उसे कहते थे प्योर ब्रीडिंग प्लांट. प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स क्या होते थे? इनको हम प्योर लाइन प्लांट्स भी कहते हैं. प्योर ब्रीडिंग और प्योर लाइन प्लांट्स, ये वो प्लांट्स हैं जिनमें जो भी कैरेक्टर है वो कंसिस्टेंटली जनरेशन आफ्टर जनरेशन दिखता है. जैसे कि अगर पर्पल फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा है आपका प्लांट, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पर्पल फ्लावर्स ही प्रोड्यूस करेगा, आपको व्हाइट फ्लावर्स कभी भी नहीं देगा. तो जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उसमें से एक कैरेक्टर होगा उस प्लांट में और वही कैरेक्टर कंसिस्टेंटली प्रेजेंट होगा. जैसे कि अगर टॉल हाइट है, टॉल हाइट का गाइस जीनोटाइप क्या हो सकता है? कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी. इसमें से प्योर ब्रीडिंग हुआ फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि कहीं पे भी स्मॉल टी नहीं आना चाहिए. प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स आर ऑलवेज होमोजाइगस, both the alleles are of the same type. इसके लिए वर्ड यूज होता है homozygous. This represents a heterozygous condition and this is not what is present in pure breeding plants. Now let's quickly begin and understand what is happening. What Mendel did was he took what, like I told you, pure line plants. One was a tall pea plant. Okay, let's write tall pea plant, and another was a short or a dwarf pea plant. Dwarf या short, जो आपको better लगता हो. ये क्या है? वो फीचर जो ऑब्जर्व हो रही है इसको हम कहेंगे phenotype of the parent plant. ये parent plant क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि they are the first generation जिनके बीच में हम क्या करेंगे गाइस? सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन. यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, इनके बीच एक क्रॉस करेंगे. ठीक है, लेट्स से दिस इज माय मेल प्लांट. आप रिवर्स भी कर सकते हैं, दिस इज माय फीमेल प्लांट. सो दे आर माय पेरेंट प्लांट्स. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज वी ट्राई टू राइट द जीनोटाइप. सो व्हाट इज द जीनोटाइप? द जीनोटाइप फॉर द टॉल प्लांट इज गोइंग टू बी capital T, and dwarf plant is small t. Fine. Now let's try to note what are the gametes formed. The gametes formed are going to be capital T, and in this case they are going to be small t. Now why is this separation of genes happening? See, यहाँ पे क्या है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. अगर वो मदर के भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से फ्यूज हो जाएंगे, टोटल ऑफस्प्रिंग में 4n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे. दिस इज नॉट व्हाट वी वांट. हम चाहते हैं डिप्लॉयड है सेल तो डिप्लॉयड ही रहे, पॉलीप्लॉयड ना बन जाए. ओके, सो यहाँ पे है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स
मियोसिस होगी तब बनेंगे गैमीट्स, उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और दो जीन्स अलग अलग गैमीट्स में सेपरेट हो रहे हैं, यहीं पे ही हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की. Now the gametes are formed and they are ready. So now what is going to happen is a fusion of the gametes is going to happen. It's called fertilization. क्या बनेगा आपका? आपका एक new offspring plant बनेगा. Let's see how that happens. Now let's see guys. ये T gamete जो है मेल है, इसको आपको फीमेल के दोनों गैमीट से फ्यूज करके एक कॉम्बिनेशन को वर्कआउट करना है. सो पहले हमने यहाँ पे फ्यूज किया, हमें मिला कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. नाउ दिस गैमीट इज गोइंग टू बी फ्यूज विद द अदर फीमेल गैमीट कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके, पहले का तो हो गया. अब लेट्स से सेकेंड मेल गैमीट का क्या हो रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, capital T, small t. A question that might come to your mind at this stage is कि अगर सेम ही रिजल्ट मिलना था तो हमें चारों फ्यूजन्स करने की क्या जरूरत थी? हम एक गैमीट को लेके भी तो प्रोसीड कर सकते थे. Guys, the difference and the reason of this is going to become apparent when we do the dihybrid crosses. So for now, this is the standard protocol. Okay, now let's see जो हमें ये मिला. This is a description of the genes known as the genotype of what? Of the offsprings. So जो offsprings यहाँ बन रहे हैं उनको कहा जाता है F1 generation. F1 generation क्यों? Because first of all they are the first generation of offsprings and F represents the word filial and filial means offsprings or children. So they are the F1 generation. ये हो गया आपका जीनोटाइप. फिनोटाइप लिखने की कोशिश करिए. टॉल, टॉल, टॉल and tall. This means all tall plants. So this is the description of your phenotype. Now what happens is that मेंडल ने ये F1 generation के plants को लिया और इनको self pollinate किया. As I told you, a selfing or self-pollination is performed. What is self-pollination? Self-pollination is the transfer of pollen grains from the anther of the male flower to the stigma of the female flower present in the same plant. और अगर एक ही फ्लावर है तो उसमें ट्रांसफर या सेम प्लांट में, नॉट टू अ डिफरेंट प्लांट. तो मेंडल ने क्या किया? F1 जनरेशन का एक प्लांट लिया, ये मेल का जीनोटाइप, ये फीमेल का जीनोटाइप, सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म की. लेट्स ट्राई टू फॉर्म द गैमीट्स. लाइक आई टोल्ड यू, गैमीट्स इस केस में आप देखिए डिफरेंट हो जाएंगे. 2n से जब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बने फॉर द गैमीट्स तो दोनों सेपरेट हो. ओके, नाउ सेम एक्सरसाइज रिपीट करिए ऑन द अदर साइड. So now we have formed the gametes. Now what we are going to do? We are going to do a fusion. Same process. मेल और फीमेल का फर्स्ट वाला गैमेट फ्यूज करिए, फिर इसको दूसरे वाले से फ्यूज करिए. Repeat the same process for the other one as well. See, जब आप स्मॉल टी कैपिटल टी लिख रहे हैं तो आप स्मॉल टी कैपिटल टी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि डोमिनेंट एलील को हमेशा आगे की तरफ लिखा जाता है. So it is going to be better if you write capital T small t in this case and again small t in this case. Okay, now there is a difference in the results. This is the genotype of what? The F2 generation. F1 के जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स थे उनकी सेल्फ पॉलिनेशन से नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट्स आ चुके हैं, F2 जनरेशन उनको कहते हैं. What is the phenotype? Let's try to write in each case. So the phenotype here is both dominant tall, heterozygous tall मतलब ये भी tall ही होगा, heterozygous condition है बट एक dominant allele है तो tall ही होगा. यहाँ पे भी tall, but please note both recessive alleles. So what happens is short plant is also obtained in the F2 generation.
सो द कैरेक्टर जो कि ओरिजिनली पेरेंट प्लांट में था, फीमेल आपकी प्लांट क्या थी, शॉर्ट हाइट की थी, अब वो रीअपियर हो गया है आपके F2 जनरेशन में. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो व्हाट इज द phenotypic रेशियो? Tall is to short, 3:1, because there are 3 tall plants and there is only 1 short plant. Similarly, what is the genotypic ratio? Now see, the genotypic ratio is going to be different because one is homozygous tall, 2 plants are heterozygous tall, and 1 is short. So 1:2:1. See, ये आपका यहाँ बन रहा था, ये दोनों इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका यहाँ पे बन रहा है. Thanks for watching my video. Please consider subscribing to the channel for more such updates.